हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे पास है एक ऐसी गाड़ी जिसका लॉन्च काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड था, दैट इज़ द Hyundai एक्स्टर। तो ये काफ़ी स्पेशल कार होगी इन द मार्केट बिकॉज इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ टाटा पंच से है। तो अब आप पूछेंगे कि ये कार क्या है, ये एक हैचबैक है या फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सो आई वुड लाइक टू कॉल इट एज अ लिफ्टेड हैचबैक, क्योंकि ये छोटी है Hyundai वेन्यू से और ये बड़ी है ग्रैंड i10 से। तो एक काफी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है ये कार का कि मतलब हैचबैक से थोड़ी बड़ी और कॉम्पैक्ट एसयूवी से थोड़ी छोटी, विच गिव्स अ परफेक्ट मिक्सचर फॉर योर सिटी ड्राइव्स एज वेल एज द लिफ्टेड ग्राउंड क्लियरेंस, मोर ग्राउंड क्लियरेंस और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा हेडरूम है। तो ये काफी सारी चीज एक एडवांटेज बनाता है इन टाइप के कार्स के लिए, स्पेशली एक्स्टर और टाटा पंच के लिए। इसकी जो डिजाइन है वो लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल है। बेसिकली इट इज सब्जेक्टिव, यू मे हेट इट, यू मे लव इट, बट अगर आप इसको रोड पे देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल टर्न बैक वंस मोर टू सी व्हाट वाज दैट, क्योंकि इट्स नॉट द कन्वेंशनल डिजाइन। डेफिनेटली डीआरएल्स हर गाड़ी में मिलते हैं, काफी गाड़ियों में, बट इसमें काफी डिफरेंट अप्रोच है। आपको यहाँ पे एच शेप का जो डीआरएल दिया गया है Hyundai, I mean Hyundai has gone for that theory I guess, indicating H for Hyundai। और एक स्पेशल बात इस कार की ये हो सकती है Hyundai के तरफ से फर्स्ट ग्लोबल NCAP रेटेड 5 स्टार सेफ्टी कार। ये काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन चल रहा है इस बात का, बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है ओवर अदर कार्स दैट Hyundai ऑफर्स। ऐसा नहीं है कि Hyundai को 5 स्टार्स मिले नहीं है सेफ्टी रेटिंग्स में, बट ग्लोबल NCAP के तरफ से दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट अ Hyundai कार विल बी अवॉर्डेड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स। फ्रंट की अगर बात करें तो काफ़ी डिफरेंट वे में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि ग्रिल सॉर्ट ऑफ थिंग में इंटीग्रेटेड है। जैसा कि मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, डिफरेंट अप्रोच रहा है इस कार के साथ व्हेन इट कम्स टू द डिज़ाइन। एक्स्टर बिग बोल्ड लेटर्स में आपको आगे लिखा हुआ दिखता है क्लियरली। नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है ड्यूअल टोन में। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है लगभग 7 लाख ऑन रोड से और जाती है 12 लाख ऑन रोड तक। प्राइस वेरी कर सकती है सिटी टू सिटी, बिकॉज हर स्टेट में डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, तो उस वजह से सिटी टू सिटी थोड़ा बहुत प्राइस में फ़र्क देखने को मिल जाता है। बट ये जो प्राइस मैंने आपको बोला है 7 to 12 ऑन रोड, ये मोटा मोटा प्राइस सेम ही रहेगा इररेस्पेक्टिव आप कहीं भी लेंगे। साइड में अगर आते हैं तो इसमें मिलते हैं हमें 15 इंच के व्हील्स, डायमंड कट है, ड्यूअल टोन है, साथ में 175/65। ये सेक्शन के हिसाब से 16 इंच भी चलता, बट फिर वो व्हील्स शायद थोड़े ज़्यादा बड़े दिखते विद द कार। ओवरऑल जो प्रपोर्शन है कार का उस हिसाब से। पीछे से आप देखेंगे एक काफ़ी लिफ्टेड स्टांस कार को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो रूफ है वो पीछे स्लोप नहीं होता, जैसे कि हमने हैचबैक्स में देखा है थोड़ा स्लोपिंग हो जाता है रूफ लाइन, बट यहाँ पे बिल्कुल भी स्लोप नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे इनफैक्ट वो थोड़ा सा और उठ जाता है पीछे की तरफ से, विच मेक्स अ वेरी इम्प्रूव्ड हेडरूम। हम बात करेंगे हेडरूम और स्पेस की वंस वी आर इनसाइड। पीछे का भी सेम टायर प्रोफाइल है। और अगर मैं पीछे आऊँ तो अगेन काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेम जो एच पैटर्न आपने आगे देखा था वही पीछे भी देखने को मिल जाता है। SX की बैजिंग और ये जो एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। और Hyundai का लोगो अगेन इट्स नॉट इन द क्रोम, इट्स इन द ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश। हमने वरना में भी ये सेम ट्रीटमेंट फॉर द लोगो देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर्स फॉर द रियर। एक्सटर की बैजिंग यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट केस है, लाइक जनरली जो कार्स में होता है पीछे बोल्ड लेटर्स में आजकल आपको देखने को मिलती है ब्रांडिंग, जैसे यहाँ पे आपको बीच में मिलेगी, बट यहाँ पे पीछे नॉर्मल बैजिंग रखी गई है। इनफैक्ट इसमें आगे ब्रांडिंग जो है एक्स्टर की वो ऐड कर दी है, विच इज़ समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक। ORVMs में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ Hyundai की वेन्यूज़ के, बेसिकली Hyundai वेन्यू भी एक कॉम्पैक्ट SUV है, बट ये उससे थोड़ी और छोटी है, बट सेम टाइम पे ग्रैंड i10 से बड़ी है। तो आपको जो एक कॉम्पैक्टनेस है ग्रैंड i10 का वो इसमें मिल जाता है, और साथ ही साथ जो स्पेस है आपको Hyundai वेन्यू की
वो भी इसमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली इट्स अ मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ बोथ द कार्स पैक्ड इन वन सिंगल कार, which Hyundai likes to call it as a compact micro SUV sort of things, and I call it as a lifted hatchback. तो ये था कुछ ओवरव्यू इसके एक्सटीरियर का। आपको यहाँ पे बीइंग द टॉप एंड आपको यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिलता है। इसमें ऐसे काफ़ी फीचर्स है जो सेगमेंट फर्स्ट है, जो ये प्राइस पॉइंट पे नहीं जनरली आते हैं। और इसमें जो वेरिएंट्स है वो भी आपको अलग अलग मिलते हैं। स्पेशली जो टॉप एंड है उसमें कनेक्ट करके वेरिएंट आता है, उसमें आपको कनेक्टेड कार टेक देखने को मिलता है, जो बाकी Hyundai के कार्स में जो महंगे मॉडल है लाइक क्रेटा वर्ना उनमें आपको देखने को मिलता है, वो एक्स्ट्रा में भी प्रोवाइड किया गया है for the price of almost 11 to 12 lakhs on road for the top end. Now let's go in and check out how good is it from the inside. So now I'm in the interior और आप देख सकते हैं बेसिकली ऐसा कुछ इसका ओवरऑल लेआउट दिखता है। काफ़ी सिमिलर आपको रिजम्बलेंस देखने को मिलेगा कंपेयर टू द ग्रैंड आई10, बिकॉज वही ऑलमोस्ट डिज़ाइन लेआउट यहाँ पे फॉलो किया गया है, बट डेफिनेटली एडिशनल फीचर्स के साथ आती है। अनफॉर्चुनेटली इस कार की बैटरी थोड़ी लो है तो ये सिस्टम्स ऑन नहीं हो पाएंगे, बट बेसिकली आई गिव यू द आइडिया कि what functions, what are the features and how they operate. So firstly यहाँ पे एक जो क्लियर डिफरेंस आपको कंपेयर टू इसमें देखने को मिलता है i10, दैट इज दिस इज द ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आप काफ़ी सारी आपकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं डिजिटली, वो आपको ग्रैंड i10 में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं एंड ऑल्सो द कंट्रोल्स टू टॉगल थ्रू योर MID, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ पे आपको मिलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन्स विच विल कंट्रोल दिस। अब ये उतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है जितनी क्रेटा में या वर्ना में आती है, बट इसका एक एडवांटेज है, जो UI आता है, जो लेटेस्ट UI है Hyundai का, वो जो आपको वर्ना में देखने को मिलता है वही सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। पुराना वाला नहीं देखने को मिलता है जो आपको ग्रैंड i10 में देखने को मिलता था या मिलता है, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक काफ़ी इंट्यूटिव सिस्टम बन जाता है, यूज़र फ्रेंडली बन जाता है सिस्टम उसके कारण। यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अगेन एज सच नो कंप्लेंट्स अबाउट ओवरऑल लेआउट, डिसेंट दिखता है इस प्राइस पॉइंट के लिए। पेडल शिफ्टर्स आपको दिए गए हैं फॉर द AMT, वेरी यूनिक फीचर इन दिस प्राइस पॉइंट। और कनेक्टेड कार टेक, जैसे मैंने बताया, वॉइस कमांड्स। यहाँ पे आपको 3 चार्जर देखने को मिलते हैं, दैट इज टाइप C आपका ये चार्जिंग सॉकेट, और टाइप A 12 वोल्ट का आप चार्जर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग पैड। जी हाँ, ये सारे फीचर्स आपको एक 12 लाख की कार में दिए जा रहे हैं एट दिस प्राइस पॉइंट, विच इज़ अमेजिंग। इनफैक्ट आप हेडलाइट की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स यहाँ पे देखने को मिलती है, और साथ में ये IRVM डेफिनेटली ऑटोमेटिक नहीं है, बट अगेन यू हैव सम फीचर्स ऑन दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट टू। यहाँ पे आपको सनरूफ के कुछ कंट्रोल्स, मैनुअल सनशेड मिलेगा, और सनरूफ की साइज़ डिसेंट है, ज़्यादा बड़ी ज़्यादा छोटी सच नहीं है। कमिंग ऑन टू द सेंटर कंसोल, आपको ये गेयर बॉक्स दिया गया है ऑटोमेटिक वाला, काफ़ी डिसेंट लेदराइट फिनिश के साथ, 2 कप होल्डर्स एंड अ मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पे कुछ स्पेस और ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा एंड वाइड मिलता है। आपकी आराम से 1 लीटर की बॉटल, 2 बॉटल तो आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द डोर, यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए 1 टच अप एंड डाउन मिलती है, बाकी आपको 4 पावर विंडोज डेफिनेटली मिलती है, बट नॉट 1 टच अप एंड डाउन। स्टोरेज की बात करूँ तो 1 लीटर की बॉटल आपको इस डोर में आराम से फिट हो जाएगी विदाउट एनी इश्यूज़। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, कीलेस एंट्री है, अगेन अ प्रीमियम फीचर जो इस प्राइस पॉइंट में आ रहा है। योर ORVMs, अगेन आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो बोथ द ORVMs। ये कुछ टचेस है जो इस गाड़ी को यूनिक बनाते हैं, और सबसे यूनिक फीचर की अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ, विच इज़ नॉट ओनली एट दिस प्राइस पॉइंट बट एट एवरी प्राइस पॉइंट, आई वुड से, आई मीन even if I go up to 50 lakhs, there is no car with this feature. You heard it right, no car with such feature, and that is this. This is the inbuilt dash cam that Hyundai is giving with Exter. Now due to the lighting conditions you are not clearly able to see, but it's the dash cam,
it will record your outside things as well as your inner things. Dual camera है और Hyundai इसको standard दे रही है कार के साथ ये वाले variant में, which is a very useful. Personally, I have installed dashcam in my car and I know how useful dashcam can get sometimes. Not sometimes, basically you must keep it on every time while driving, because sometimes it is not your fault. Definitely you have the proof to show because of your dash cam, and it's a must have feature for everyone, and that Hyundai is giving in the Exter. That's a brilliant. Hats off to the Hyundai for this particular feature. सीट की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक फिनिश मिलता है, और साथ में साइड में आपको यहाँ पे लेदराइट फिनिश दी गई है, सेंटर में फैब्रिक फिनिश का यूज़ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आइए चलते हैं पीछे और मैं बात करता हूँ कुछ स्पेस की, कैसी है पीछे स्पेस और क्या क्या ऑप्शंस पीछे दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ आपको स्पेस देखने को मिलता है रियर में। फ्रंट सीट इज़ एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू माई हाइट। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो इनग्रेस जो एंगल है इसका, डोर काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है, तो चढ़ने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट्स गो इनसाइड एंड सी। थोड़ी सी नीचे है, लो लेवल डेफिनेटली है, आपको नीचे थोड़ा आना पड़ता है। और ऐसी कुछ आपको स्पेस देखने को मिलती है। फॉर रेफरेंस माई हाइट इज़ 5'10" और ये स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी ठीक कहूँगा, डिसेंट कहूँगा, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। दिस इज़ योर सेंटर AC। मतलब काफ़ी कार्स में नहीं दिया जाता ये प्राइस पॉइंट में, बट इसमें एटलीस्ट दे रहे हैं, दो इट इज़ गिवन ऑन द बिलो डाउनर साइड, बट एटलीस्ट यहाँ पे दिया गया, कुछ ना कुछ इफेक्ट डेफिनेटली ये करता है कंपेयर टू कुछ भी नहीं होने से। यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है इस कार में। लाइक पीछे का भी नहीं मिलता, सेंटर का भी नहीं मिलता, वो Hyundai ने दे देना चाहिए था। पावर विंडो के कंट्रोल्स, नॉर्मल स्टैंडर्ड फिनिश आपको देखने को मिलती है। डोर हैंडल्स और आपकी ये डोम लाइट, LED डोम लाइट्स नहीं मिलती, प्रीटी स्टैंडर्ड नॉर्मल आपको हैलोजन जो येलो ग्लो वाला है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल्स और ये काफ़ी अच्छी एक रूफ मिलती है। और ये पॉइंट आप नोटिस कीजिए, जो मैं आपको बाहर से बोल रहा था कि जो हेडरूम है वो इनफैक्ट जो गाड़ियाँ पीछे थोड़ी सी ज़्यादा स्लोप हो जाती है, बट ये थोड़ी पीछे से उठी हुई है और वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख के आता है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये देखिए, ये थोड़ी ऐसे नीचे जा रही है, बट व्हेन यू कम टू द रियर साइड इट्स वे हायर ऑन दिस साइड, which gives it an advantage for the headroom. Now let's go and check out the boot. So boot space की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा boot space देखने को मिलता है, 391 लीटर्स, ऑलमोस्ट 400 लीटर्स का, which is best in segment. काफ़ी बड़ा बूट है, आपके काफ़ी 2-3 बैग आराम से फिट हो जाएंगे। इनफैक्ट 2 बड़े बैग, 2 छोटे बैग easily without any issues. So what's my final verdict about the all new Exter? If you're looking something which is better to drive, which is little bit better in terms of space, and which is also a bit better in terms of after sales service, then I guess Hyundai has a clear advantage over its key rival, that is the Tata Punch. It is better in terms of features, it is better in terms of space, and also remember that it is Hyundai, so no complaints for after sales service. And if you're doubting the safety thing, then don't worry, Exter is anticipated for a 5-star global NCAP rating, and it comes with 6 airbags as standard right from the base variant, which cost 7 lakhs on road. So in terms of safety, Hyundai this time have turned the tables around, and it's a pretty safe car for sure. You can definitely go for Exter. The space on the inside, the space especially in the rear, is very good, even for the tall passengers, no issues. You can definitely opt for Exter as your daily driver in the city as well as for occasional long runs. As always, thanks for watching. Wear your seatbelts, drive safe. Thank you.